दोस्तों, स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न के मामले में लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सबको पछाड़ा। ये मैं नहीं, पिछले 10 साल का डेटा बोल रहा है कि स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप फंड से 5% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड से 4% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए मैं आपके सामने लिस्ट रखता हूं और इस लिस्ट में आप देख पाओगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप ने कितना रिटर्न बना के पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर को दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है ये ईयरली कैटेगरी एवरेज रिटर्न का लिस्ट है कि किस कैटेगरी में कितना रिटर्न बना है पिछले 10 साल में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लार्ज कैप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 10 साल में यहाँ पर 12.75% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में यहाँ पर जो रिटर्न बना है वो आप देख सकते हैं 14.6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो पिछले 10 साल में इसका जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 13.5% का रिटर्न है। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मिड कैप की बात करूं तो 10 साल में जो इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 16.11% का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 17.1% का रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज कैप फंड से 5% ज़्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड ने दिया है। वहीं पर लार्ज एंड मिड कैप फंड से 3% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पर अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप से 4% ज़्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप ने दिया है। और मिड कैप से भी 1% का यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड दे रहे हैं 10 साल के रिटर्न के मामले में। वहीं पर अगर मैं 5 साल के रिटर्न पे नज़र डालूँ तो आप देख सकते हैं लिस्ट में लार्ज कैप ने 5 साल में 18% का रिटर्न, लार्ज एंड मिड कैप में 21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और फ्लेक्सी कैप में 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और मिड कैप में यहाँ पर 25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप की 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो लगभग 28.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 5 साल के रिटर्न के मामले में, 10 साल के रिटर्न के मामले में भी स्मॉल कैप ने लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सबको पछाड़ दिया है। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न बनेगा। अब देखो, अगर मान लो कि आप यहां पर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 12% का रिटर्न मिलता, लेकिन वही आप सेम पैसा सेम समय के लिए आप स्मॉल कैप में डाल देते तो आपको 5% ज़्यादा रिटर्न मिलता। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर SIP कैलकुलेट करके दिखाऊं, मान लो कि कोई इन्वेस्टर 10,000 की मंथली SIP 10 साल के लिए किसी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करता तो उसको 12% का रिटर्न मिलता। तो 12% के रिटर्न से उसका जो यहाँ पर वैल्यू बनता 10 साल में वो 22 लाख रुपए का बनता। लेकिन सेम यही 10,000 की SIP सेम इसी 10 साल के लिए अगर वो इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में डाल देता तो वहाँ पर 17% के रिटर्न से जो वैल्यू तैयार होता वो 29,28,000 का उसका फंड तैयार हो जाता। तो आपने देखा, सेम पैसा 10,000 की SIP सेम समय दिया लेकिन लार्ज कैप में 22 लाख बना और वही सेम पैसा वही सेम समय के लिए स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्टर डाल देता तो पूरे 7 लाख रुपए का फायदा होता। और ये 7 लाख रुपए कोई कम नहीं होता है मेरे बॉस। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भी 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल का डेटा बता रहा है कि स्मॉल कैप फंड ने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। और सिर्फ दिया नहीं बल्कि आगे भी ये आपको ज़्यादा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। तो मैं फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टर से ये कहना चाहता हूँ
कि आपने देख लिया स्क्रीन पर कि पिछले 10 साल का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है फ्लेक्सी कैप का वो 13% है और स्मॉल कैप ने 17% का रिटर्न बना के दिया है, पूरे 4% का रिटर्न ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हो फ्लेक्सी कैप फंड से 4% का ज़्यादा रिटर्न लेना तो आपको भी स्मॉल कैप फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए कुछ पोर्टफोलियो आया है जिसको मैं रिव्यू करके और यहाँ पर रिप्लाई देते चलता हूँ। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो जितेंद्र जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र नरवसिया है। मेरी इनका पर मंथ 18,000 की सैलरी है और इन्होंने बंधन स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 1,000 की पर मंथ SIP कर रहे हैं और 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। दूसरा जो इनके पोर्टफोलियो में फंड है वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है और यहाँ पर भी इनका 1,000 की SIP चल रहा है। तीसरा जो इनका फंड है वो आप देख सकते हैं ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यहाँ पर भी 500 रुपये की SIP चल रही है और इनका ये 26 साल है और ये 24 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 10% से ये स्टेप अप SIP भी करेंगे। 1 करोड़ का इनका यहाँ पर कर्पस है। तीनों फंड है, रिव्यू कीजिए प्लीज। तो देखिए आपका 24 साल का गोल है और 24 साल के गोल के लिए आपके पोर्टफोलियो में ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए आप चाहो तो इस फंड को अभी के अभी आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 24 साल के गोल के लिए फंड फिट नहीं बैठ रहा है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सिर्फ आपको 12% तक का ही रिटर्न मिलेगा, जो कि आपका 1 करोड़ का टारगेट बहुत ही देर से पूरा होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 24 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में ओनली फॉर स्मॉल कैप मिड कैप होना चाहिए, जो कि पहले से एक बंधन स्मॉल कैप फंड है, बेस्ट है। एक मिड कैप फंड आप रखे हो वो भी बेस्ट है और आप यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को बंद करके एक और स्मॉल कैप फंड आप ले सकते हो। आपको जो भी स्मॉल कैप फंड पसंद आए उसको आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और अगर 2 स्मॉल कैप एक मिड कैप फंड रख के आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और आप एक अच्छी चीज़ ये कर रहे हैं कि आप स्टेप अप SIP कर रहे हैं और स्टेप अप SIP के साथ साथ आप लमसम भी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऐसा ही स्टेप अप SIP के साथ साथ लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते चलते हो तो आप यहाँ पर आसानी से 1 करोड़ बना लोगे और 1 करोड़ का फंड आप यहाँ पर बनाकर अपना गोल फुलफिल कर लोगे। फिलहाल आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को बाहर निकालिए और उसके जगह पर किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड को रख कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं, संजय कुमार जी के तरफ से ये सवाल आया है। इनका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000, बंधन स्मॉल कैप में 2000 और ICICI का वैल्यू फंड में 2000, निपोन इंडिया लार्ज कैप में भी 2000, माई एज 50 ईयर्स, स्टेप अप SIP भी 1000, गोल 10 ईयर्स के लिए। आप 10 साल के लिए देखिए आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड फिट नहीं बैठ रहा है और ना ही यहाँ पर निपोन इंडिया का लार्ज कैप फंड भी फिट बैठ रहा है। 10 साल के गोल के लिए आपको 2 स्मॉल कैप एक मिड कैप फंड ही रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि आपको लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो मेरे हिसाब से 2 स्मॉल कैप एक मिड कैप फंड रखना चाहिए, बाकी सारे फंड को आपको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वीडियो को शुरुआती में ही बताया कि वही सेम पैसा जो आप मान लो फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हो, यहाँ पर आप लार्ज कैप फंड में डाल रहे हो, तो लार्ज कैप फंड से सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड से 13% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप से आपने देखा कि इस मिड कैप से 16% का और स्मॉल कैप से 17% का रिटर्न मिल रहा है।
तो फिर आप कितना रिटर्न लोगे? 12% या 17%। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न मिले और 10 साल का जब गोल है तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2 स्मॉल कैप एक मिड कैप रख के और सारे पैसे यहीं पर भाग करके आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा और आप सेम 10 साल में एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।